हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर भी रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर और डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर के 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है इसी टाइम पर, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, तो क्लास स्टार्ट है तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 51 से आपकी क्लास स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे क्लास को। चलिए, 51 नंबर क्लास है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना जो है आपकी अकबर ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी। इसमें सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों का समावेश था, ठीक है। बिरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इसे अपनाया था, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 52 नंबर 52, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? बताइए, किसे जो है भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। यह उपाधि उसे जो है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने दी थी, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53, 53 नंबर है उत्तर। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बताइए, त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? त्रिपिटक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये त्रिपिटक कौन से है? तो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है तथा अभिधम पिटक है, ठीक है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का, और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का उल्लेख है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53 54 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? बताइए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था पहला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्तकालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही जो है गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, ठीक है। क्लियर को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक आपके अलबरूनी थे। वे महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट, अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ठीक है। किताब उल हिंद के लेखक आपका अलबरूनी था, इस जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा आपका, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपसौर के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो इसके बारे में। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी जो है अपसौर कहलाती है, एफेलियन, ठीक है। यह स्थिति 4 जुलाई को बनती है, जबकि दोनों के बीच न्यूनतम दूरी को जो है उपसौर कहते हैं, ठीक है। न्यूनतम दूरी को उपसौर कहेंगे, अधिकतम दूरी को अपसौर कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 57 57 नंबर। ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर को? ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई जो है राजस्थान में की जाती है। इस विधि से सिंचाई करने में अत्यधिक मात्रा में पानी की बचत होती है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 58 नंबर 58, उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? बताइए, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन जो है भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरोधी पर्वत, जो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। अवरोधी या तो ब्लॉक पर्वतों का जो निर्माण है भ्रंशन के कारण होता है, अर्थात ये पर्वत जो है भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसका ढाल एकदम तीव्र तथा शिखर समतल होता है, जैसे
वास्टेस और ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज आदि ब्लॉक या अवरोधी पर्वत हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अध्यक्षीय शासन में मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते? बताइए, अध्यक्षीय शासन में मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, कौन सा? विधायिका, राष्ट्रपति, विधायिका के विधायिका के अध्यक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में? क्या अध्यक्षीय शासन में मंत्रीगण जो है राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका है 60 नंबर। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, पूछा गया आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं? बताइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे? तो आपका क्या दिया गया है? ऐश्वर्य नदी बनाती है, लटकती घाटी हिमानी कहलाती है, बताती, और नूना तक भूमिगत जल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। नूना तक भूमिगत जल से संबंधित नहीं होता, ये जो है हिमछादन के बीच उठे ऊंचे टीले होते हैं। ठीक है, जो कि चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं। नूना तक हिम क्षेत्र की विशाल विशाल हिमराशि के बीच बिखरे हुए द्वीप के समान हो लगते हैं। ठीक है, चलिए, और यारडंग आपका पौन से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका है 109 बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं किसकी? बताइए, क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की, आयन मंडल की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्षोभ मंडल की, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया? बिजली चमक एवं मेघ गर्जन जो है क्षोभ मंडल की विशेषता है। वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा, गर्जना आदि क्षोभ मंडल की में जो है घटित होती है, और वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 62 बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा? बताइए, कौन सी आपकी शीत महासागरीय धारा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेंगुला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। वेंगुला एक शीत धारा है, यह आपका अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है जब दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिम तट से टकराकर उसके सहारे उत्तर की ओर मुड़ जाती है, तो यह बेंगुला धारा के नाम से जो है जानी जाती है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, बाकी सभी गर्म महासागरीय धारा, जो ब्राजील धारा, क्यूरोसिया धारा, गल्फ स्ट्रीम, में सभी आपकी गर्म महासागरीय धारा है, लेकिन वेंगुला धारा आपकी शीत महासागरीय धारा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 63 नंबर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम आपका पारित किया गया था साथियों 15 जून 2005 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बाद? सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को पारित किया गया था, तथा यह 12 अक्टूबर 2005 से देश में जो है प्रभावी हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? पारित हुआ था आपका जून 2005 से, और 12 अक्टूबर 2005 से जो है प्रभावी हुआ था देश में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 64 नंबर प्रश्न। भारत में दल विहीनी लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बताइए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर को भारत में दल विहीनी लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। वे जो है लोक नायक के नाम से विख्यात थे। इस प्रणाली में राजनीतिक पार्टियों की भूमिका शून्य होती है, अर्थात राजनीति में कोई दल नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 65 65 में बताने की कोशिश करेंगे, संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्वर्ण सिंह समिति की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है सम्मिलित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 66 नंबर। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? बताइए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 280 में है, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा? भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दिया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जो है वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, या केंद्र व राज्य के मध्य जो है वित्त का बंटवारा करता है।
अगला क्वेश्चन आपका मिलेगा 67, ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? बताइए, संवैधानिक प्रश्नों की जो सुनवाई है निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 5। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक प्रश्नों की जो सुनवाई है 5 न्यायाधीशों का बेंच करता है, या न्यायाधीशों की सबसे बड़ी बेंच होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 68, 68 नंबर प्रश्न, ध्यान से तो उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी? बताइए, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की जो सुनवाई है कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 6 अक्टूबर 1985 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई आपकी 6 अक्टूबर 1985 को की गई थी, क्योंकि प्रथम लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में 6 अक्टूबर 1985 को सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में हुआ था, और इसी ने यह सुनवाई की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 69 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? बताइए, संविधान सभा जो है किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो आपका राइट आंसर कैबिनेट मिशन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर किया गया था। इसी ने जो है भारत का संविधान बनाया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 70 नंबर प्रश्न, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका कलपक्कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा, क्लासेस आपको फास्ट लगेगी तो आप लोग हमें कमेंट करके बता देंगे, तो नेक्स्ट टाइम से आपकी क्लास जो है थोड़ी सी स्लो कर दी जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को? अगर फास्ट लगती है तो आप लोग को जो यूट्यूब में सेटिंग भी है, आप वहां से भी थोड़ी सी क्लास को स्लो करके देख सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो नॉर्मल स्पीड ही लग रही है। अगर आपको लगेगी तो यूट्यूब की सेटिंग में से आपको स्लो कर सकते हैं, या तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी जो क्लास है स्लो कर देंगे हम लोग। ठीक, क्लियर है? तो परमाणु शक्ति का केंद्र आपका कलपक्कम है। ठीक है, कलपक्कम जो है परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। क्लियर है इतना सब? अगला क्वेश्चन आपका 71, 71 नंबर, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अधिकतर जो अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। क्लियर सबको? उसके अभिलेखों में प्रयुक्त अन्य लिपियों में खरोष्टी, अरमाइक व ग्रीक है। अशोक के अभिलेखों की भाषा आपकी प्राकृतिक है। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था क्या? बताइए, जल्दी से इसका उत्तर देंगे आप सभी लोग। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर अगर देखेंगे साथियों तो इससे जो है मंडप कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर से होगा इसके बारे में? प्रदक्षिणा पथ मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर बना रहता था, जिससे चलकर लोग मंदिर की परिक्रमा करते थे, जबकि गर्भगृह में जो है मुख्य देवता की जो है मूर्ति होती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 73, 73, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विनय पिटक ग्रंथ जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बौद्ध संघ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का विशेष महत्व है, और ये आपके शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक है। ठीक है, शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का, विनय पिटक में भिक्षु एवं भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियमों का, और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 74 प्रश्न, ध्यान से देखिएगा उत्तर। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी है? बताइए, जल्दी से उत्तर। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो है बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किस में लिखी है?
किस भाषा में लिखी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संस्कृत भाषा में लिखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का यह प्रथम सफल प्रयास था। यह ग्रंथ जो हर्षवर्धन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा। जैन और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे किसके, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पत्थर के। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैन और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार आपके पत्थर के बने होते थे। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, ये भिक्षु तथा भिक्षुणी निवास करते थे यहीं पे, और इनका आकार जो है गुफाओं के समान होता था जो पहाड़ियों को काटकर बनाए जाते थे। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई कला की। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।